ओके, तो मेरे पास यहाँ पे एक डेक ऑफ कार्ड्स है एंड फर्स्ट मैं इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ। एंड आप लोग चेक कर सकते हो सारे कार्ड्स जो है वो अच्छे से मिक्सड अप है। अभी जो हम लोग यहाँ से एक कार्ड सेलेक्ट करने वाले हैं, तो मान लेते हैं ये वाला। तो ये आपका सिलेक्शन है, इसको आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। एंड इसको भी हम लोग डेक के बीच में रख देते हैं। एंड अभी मैं डेक को एक बार फिर से शफल कर देता हूँ ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो बीच में कहीं खो जाए। एंड अभी मैं क्या करूँगा, अभी जो ये पूरा डेक है इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और मुझे लग रहा है इन तीनों पैकेट में से किसी एक पैकेट के नीचे जो आपका सिलेक्शन है, पहले इस पैकेट को चेक करते हैं। ये मुझे लग रहा है कि नहीं, ये आपका सिलेक्शन नहीं है, इसको साइड में रखते हैं। इस पैकेट में ये वाला भी शायद आपका सिलेक्शन नहीं है, इसको भी अभी हम लोग साइड में रखते हैं। और फिर ये एंड में ये वाला, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, ये भी आपका सिलेक्शन नहीं है, तो इसको भी अभी हम लोग साइड में रखते हैं। तो मैं किसी और तरीके से आपका जो कार्ड है उसको ढूंढने का कोशिश करूंगा। तो अभी मैं पूरा डेक को लूँगा, ठीक है। और फिर मैं कुछ इस तरीके से कार्ड्स को डील कर रहा हूँ और आपको जो कहीं भी स्टॉप बोलना है। तो मान लेते हैं आपने स्टॉप किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कार्ड है मुझे लग रहा है कि यही आपका सिलेक्शन है, तो आपको बताना है कि आपका कार्ड क्या था। तो 6 ऑफ डायमंड इज योर कार्ड। तो यही है पूरा ट्रिक। चलिए देखते हैं इसको करते कैसे है। ओके, तो जैसा कि आपने ट्रिक में देखा, ये वाला जो कार्ड ट्रिक है ये काफ़ी अमेजिंग है। इसके एंड में जो सरप्राइज आता है, जो कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैंने जब 3 पैकेट में डिवाइड किया था, तो जो एंड वाला पैकेट था उसके बॉटम में लिटरली स्पेक्टेटर का सिलेक्शन होता है। फिर मैं उसको निकाल के साइड में भी रख देता हूँ और स्पेक्टेटर सोचता है कि मैंने पूरा ट्रिक जब वो मिसअप कर दिया। उसके बाद भी जब मैं डील करके स्पेक्टेटर जब स्टॉप करता है तो वो अपने ही सिलेक्शन पे स्टॉप करता है। तो एंड का जो ट्विस्ट है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है और इसी रीज़न की वजह से ये जो ट्रिक है काफ़ी इफेक्टिव भी है। बट इस ट्रिक को करने के लिए आपको कुछ मूव्स पहले से आना चाहिए, जैसे कि हो गया स्प्रेड, कर्ल, कंट्रोल, जिसके मदद से आप जो है स्पेक्टेटर का सिलेक्शन को ऐसे बीच में रख के आप जो नीचे कंट्रोल कर दोगे। और दूसरा मूव जो है वो ग्लाइड मूव है, जैसे कि जैक ऑफ क्लब्स है, बट अगर मैं अभी यहाँ से इसको निकालूँ तो वो मैं स्विच कर लेता हूँ दूसरे कार्ड में, तो जैक ऑफ क्लब्स यही पे ही रहता है। दोनों मूव जो स्प्रेड, कर्ल, कंट्रोल है और ग्लाइड मूव है, दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है इसी चैनल पे, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियोस देख के आप जो ये दोनों मूव अगर सीख जाते हो तो ये ट्रिक आप काफ़ी आसानी से परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको वो दोनों मूव्स आते हैं तो अभी मैं पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूँ। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डेक ऑफ कार्ड्स लेना है एंड आपको उसको एक बार अच्छे से शफल कर देना। आप चाहो तो स्पेक्टेटर भी शफल कर सकता है। एंड उसके बाद आपको जो एक कार्ड सेलेक्ट करवाना, मान लेते हैं ये वाला सेलेक्ट करता है स्पेक्टेटर, जो कि है एस ऑफ क्लब्स, ठीक है। आप नहीं देखोगे, स्पेक्टेटर देखेगा ये कार्ड। एंड फिर आप क्या करोगे, उनका जो सिलेक्शन है उसको आप ऐसे यहाँ पे रखने बोलोगे और फिर उसको कंट्रोल करके जो है एस ऑफ क्लब्स को आपको जिस तरीके से बॉटम में ले आओगे, ठीक है। तो जो ग्लाइड वाला मूव होता है, मतलब कर्ल वाला मूव होता है, सॉरी, तो एस ऑफ क्लब्स को आपको जिस तरीके से कर्ल करके आप जैसे बॉटम में ले आओगे, ठीक है। तो ये मूव आप डिटेल में सीख सकते हो जो कर्ल कंट्रोल वाला वीडियो है उसमें। एंड फिर बॉटम में कंट्रोल करने के बाद आप क्या करना है, आपको एक रिफल शफल करना है, बट मेक श्योर करना कि आप पहले इस वाले पैकेट से, जो सिलेक्शन वाला पैकेट है, उससे रिफल करो। इससे क्या होगा, जब रिफल शफल कंप्लीट करोगे तो एस ऑफ क्लब्स जो है वो नीचे ही रहेगा। एंड इसके बाद आपको कुछ कट्स करना है, बट मेक श्योर करना आप जब कट्स एंड करोगे, ठीक है, तो एंड करते टाइम ये जो पैकेट है सिलेक्शन वाला, उसके ऊपर आपको एक ब्रेक ले लेना है, ठीक है, पिंकी फिंगर से। फिर आपको स्पेक्टेटर को बोलना है कि आप जो ये पूरा डेक को 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हो, तो पहला जो हिस्सा होगा वो आपको ब्रेक के ऊपर का जो पैकेट है उसको लिफ्ट करके साइड में रखना है। जो सेकंड वाला होगा उसको आप कहीं भी ब्रेक कर देना एंड थर्ड वाला आपको जिस तरीके से रखना है। ओके, तब ये करने के बाद आपको स्पेक्टेटर को बोलना है कि ये तीनों पैकेट्स के किसी एक पैकेट के बॉटम में आपका सिलेक्शन है। तब पहले ये वाला पैकेट दिखाओगे, मेक श्योर करना कि जो सिलेक्शन वाला पैकेट है उसको एंड में दिखाना है, ठीक है। तो पहले आप जो ये वाला पैकेट दिखाओगे जिसके नीचे क्वीन ऑफ डायमंड है, तो ये स्पेक्टेटर का कार्ड जो ऑब्वियसली नहीं है। आप क्या करोगे, इस क्वीन ऑफ डायमंड को जिस तरीके से निकाल के आपको साइड में रखना है, ठीक है। एंड फिर आप दूसरा पैकेट दिखाओगे जिसके नीचे किंग ऑफ क्लब्स है, ये भी स्पेक्टेटर का सिलेक्शन नहीं है। अब इसको भी निकाल के साइड में रख दोगे, ठीक है। अभी आता है जो मेन ट्रिक होता है उसमें, तो अभी इस पैकेट के नीचे स्पेक्टेटर का सिलेक्शन है, ठीक है। और ये चीज़ स्पेक्टेटर को भी पता है कि एस ऑफ क्लब्स जो उनका सिलेक्शन है, बट फिर आप ऐसे दिखाओगे और आप बोलोगे कि नहीं, मुझे लगता है कि ये वाला कार्ड भी आपका कार्ड नहीं है, तो इस वक्त लगेगा स्पेक्टेटर को कि आपने जो है ट्रिक को मिसअप कर दिया है। और फिर आप क्या करोगे, इस पैकेट को लोगे और आप ऐसे फ्लिप करोगे एंड जब आप एस ऑफ क्लब्स को निकालने जाओगे तब आपको ग्लाइड मूव परफॉर्म करना है।
तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इस कार्ड को ऐसे शिफ्ट करोगे और जो उसके नीचे का कार्ड है 3 ऑफ डायमंड, उसको निकालोगे और उसको आपको साइड में रख देना है। फिर इस पैकेट को आप स्क्वायर अप करोगे। इस पॉइंट में स्पेक्टेटर को लगेगा कि पूरा ट्रिक जो है वो मैसअप हो चुका है, आप उनका कार्ड नहीं ढूंढ पाओगे। फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि मैं किसी और टेक्निक से आपका जो कार्ड है उसको ढूंढने का कोशिश करता हूँ। तो आप क्या करोगे, ये दोनों पैकेट लोगे और इन दोनों पैकेट को आपको जो सिलेक्शन वाला पैकेट है उसके ऊपर रख देना है। एंड इसके बाद आप बोलोगे स्पेक्टेटर को कि मैं कार्ड्स को कुछ इस तरीके से डील करने वाला हूँ और आपको कहीं भी स्टॉप करना है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम ग्लाइड मूव का यूज़ करके फोर्स करेंगे। ये जो बॉटम कार्ड है इसको हम लोग स्लाइड करके उसका जो नीचे का कार्ड है 2 ऑफ स्पेड, इससे डील करना चालू करेंगे। और स्पेक्टेटर कहीं भी स्टॉप करता है, मान लेते हैं उसने स्टॉप किया है लेट से यहाँ पे, तो जब भी वो स्टॉप करता है आप क्या करोगे, जो उसका सिलेक्शन है उसको आप ऐसे निकाल लोगे, ठीक है, एस ऑफ क्लब्स को। और फिर आप स्पेक्टेटर से पूछोगे आपका सिलेक्शन क्या है, वो बोलेगा एस ऑफ क्लब्स, और आपको तो फ्लिप करके दिखाना है कि ये जो कार्ड है वो है एस ऑफ क्लब्स। और जो फर्स्ट रिएक्शन रहेगा स्पेक्टेटर का वो होगा कि वो जाएगा इन तीनों कार्ड्स में और ढूंढेगा अपना सिलेक्शन एस ऑफ क्लब्स, बट यहाँ पे कोई एस ऑफ क्लब्स मिलेगा नहीं, ठीक है। तो यही है पूरा ट्रिक। जैसे कि मैंने कहा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसमें काफ़ी सारा कार्ड स्लाइड्स का यूज़ होता है, इसलिए आपको इस ट्रिक को अच्छे से प्रैक्टिस करना है परफॉर्म करने से पहले। और इसका जो एंडिंग है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो काफ़ी अच्छे रिएक्शंस मिलेंगे आपको। तो या दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर देना। अभी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।